नमस्कार, मैं कृष्णा देवल, सहायक आचार्य भूगोल, वीर वीरेंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से। कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी में से एक है। अब प्रश्न उठता है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। बीए प्रथम वर्ष में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वलित पर्वत के बारे में। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आप सभी जानते हैं कि भूपर्पटी सियाल की बनी हुई है जो सीमा पर तैर रही है। जब कभी चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। सामने इस 3D इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसक रही है और उसकी वजह से जो संपीड़न या कंप्रेशन हो रहा है उसके कारण बीच का हिस्सा कुछ ऊपर उठ जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ है। हिमालय भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बना है, लेकिन अंतर ये है कि हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, यानी उसका निर्माण बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला बेहद पुरानी, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब बात आती है अरावली के विस्तार की। अरावली का विस्तार लंबाई में दिल्ली से गुजरात तक 692 किलोमीटर तक पाया जाता है तथा खेतड़ी सिंघाना से खेड़ ब्रह्म तक 550 किलोमीटर चौड़ाई में व्याप्त है। दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उत्तर पूर्व में ये काफ़ी संकरी हो जाती है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ की मुख्य चट्टानें अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप तथा दिल्ली क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों से बनी हुई है। अरावली श्रेणी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यह भारतीय जल विभाजक रेखा का महत्वपूर्ण भाग है। जल विभाजक किसे कहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि दो अपवाह बेसिनों के मध्य स्थित उच्च भूमि जिसके दोनों ओर भिन्न अपवाह पाए जाते हैं उसे जल विभाजक कहा जाता है। या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वह ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो दो या अधिक नदियों को विपरीत दिशाओं में भेजता है वो जल विभाजक कहलाता है। सामने भारत का मानचित्र आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सारी पहाड़ियाँ और फिर पश्चिमी घाट। ये जो रेखा मैंने अभी बनाई है ये संपूर्ण भारत के महान जल विभाजक रेखा को दर्शाता है। तो इसी का एक महत्वपूर्ण भाग अरावली भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण राजस्थान को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। इसका राजस्थान के लिए जो महत्व है उसको हम कमतर नहीं समझ सकते। ये राजस्थान की कई जीवनदायी नदियों जैसे बनास, पेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सुकरी, साबरमती, माही आदि नदियों का उद्गम है। इसके अलावा अरावली के पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा संपूर्ण राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। इन नदी घाटियों में मीठे पानी की कई झीलें मौजूद है जिनके द्वारा सिंचाई भी होती है, पेयजल भी उपलब्ध होता है, साथ ही साथ ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। जैसे हम जान सकते हैं जयसमंद, फतेह सागर, बालसमंद, सिलीसेड, ये सारी झीलें भी यहीं मौजूद है। पर्वतीय ढाल जो हैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला के, वहाँ पर बहुत सारे वन और वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ कई चरागाह भी स्थित है। इन्हीं पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों की जीविका का आधार भी पाया जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में भी इस पर्वत ने अपना महती योगदान दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला में कई खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, बेराइट्स, चूना पत्थर, कैल्साइट आदि। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अरावली श्रृंखला की ये है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये देखिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो महान थार का मरुस्थल पाया जाता है, उसको पूर्व में बढ़ने से रोकने में अरावली पर्वत श्रृंखला का विशेष योगदान है। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला इस मरुस्थल के प्रसार में एक बैरियर का काम करती है, एक अवरोध का काम करती है, और ये पश्चिम की शुष्कता को आने से रोकती है। इस प्रकार ये है अरावली पर्वत श्रृंखला का एक सामान्य परिचय। और अगले वीडियो में हम अरावली पर्वत श्रृंखला के उपविभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे भी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।